एक्सक्यूज मी, क्या आप एक महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? चारू, तू जा, मैं भी आती हूँ। अगर तुम मेरी एक महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनोगी तो उसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? और एक बात और, मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना वो सपने में भी मत सोचना। वो सब मुझे पता है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो महीने का 1 लाख रुपए कमा लोगी। 1 लाख रुपए? और अगर अभी मैं पुलिस को फोन कर दूं ना तो तुम सीधा जेल जा सकते हो, समझे? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। 5 लाख? क्या करना होगा? ये हुई ना बात। कुछ नहीं, बस 1 महीने तक तुमको मेरे साथ रहना है, जैसे हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। और 1 महीने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो? 5 लाख रुपए दोगे ना? और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। 50% अमाउंट में तुमको पहले दूंगा, बस तुम मेरे घर पे आ जाना। हाँ, ये सही है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या साइन होगा? तो सारी बातें तुमको अभी जाननी है? क्यों ना हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तभी सारी बातें कर लेते हैं। हाँ, ओके। बाय द वे, गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। बाय, कल मिलते हैं। ये लो, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। इसको अच्छे से पढ़ लो और सिग्नेचर कर दो इसके ऊपर। इस पर तो मैं साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पैसे। हाँ, मुझे पता है। बस आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर कैश आपके पास पहुंच जाएगा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। वैसे मुझे नहीं लगता ये घर, ये गाड़ी, ये दौलत शौहरत ये तुम्हारी खुद की कमाई की है। अगर तुम्हारी खुद की कमाई की होती तो तुम ऐसे मुझ पे ना लुटाते। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, बट आप गलत सोच रही है मेरे बारे में। बाय द वे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये सब जो भी कुछ है मेरे पास सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और मेरा जो भी दिल करता है वो मैं सब करता हूँ। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपके बिजनेस के बारे में? सॉरी, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं करता। और आपको तो आपके पैसे से मतलब है, मेरी प्राइवेट लाइफ जान के क्या करोगी आप? ठीक है, मैं भी साइन कर दूँगी। वैसे एक बात कहूँ, ये इतना पैसों का घमंड ठीक नहीं होता। आपको पता है, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास खुशियाँ नहीं है। इसीलिए मैं अपने पैसों के दम पर वो सारी खुशियाँ पाना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए। लगता है आपका किसी ने दिल तोड़ा है। कहा ना, आप पर्सनल मत जाइए। ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने कहीं लिखा है कि ये सारी बातें मेरे बॉयफ्रेंड तक नहीं जानी चाहिए? देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं अपनी खुशी के लिए हर महीने गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता हूँ, तो मुझे आपके बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो लगता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है भी नहीं। क्या? मुझे लगता है अगर आपके पास बॉयफ्रेंड होता तो आप कुछ पैसों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती 1 महीने के लिए। देखिए मिस्टर, जैसे आप नहीं चाहते ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, वैसे मैं भी ये नहीं चाहती कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। और हाँ, एक बात और, अब आप ना अपना ये ईगो और एटीट्यूड साइड में रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना ये ईगो एटीट्यूड मेरे साथ रखें। अब हमें 1 महीने तक साथ रहना है। अगर तुमको इस 1 महीने में मुझसे प्यार हो गया तो? व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे घमंडी इंसान से प्यार करूंगी? और वैसे भी 1 महीने में किसी को क्या ही प्यार होता है। 1 महीना? जिसको प्यार होना होता है ना, 1 दिन में हो जाता है। मुझे उससे प्यार हुआ था, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शायद इसीलिए आज मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसकी हर छोटी से छोटी बातें मुझे आज भी मुझे उतना ही याद आती हैं। ऐसा लगता है वो मेरे साथ रहती है।
मेरे पास रहती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ? नहीं, ये उसकी यादें भुलाने के लिए सब करता हूँ। उसकी यादें मुझे अंदर से झकझोरती हैं। बस उसकी यादों के लिए ये सब करता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं ही जानती हूँ मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। और हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं जब भी अकेलापन फील हो, बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगी। बाय, और अपना ध्यान रखना। मेरे को तो खाने का मतलब है। जी, तुम ऐसे इशारे क्यों कर रही हैं? और तुम हंस भी रहे हो। अब मैं क्या करूं इसमें? चलो इसे तो मैं बताती हूँ। अरे क्या जरूरत है? चलो तुम चलो, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे वाह, आप दोनों तो ऊपर ही आ गए। भाभी जी समझ में नहीं आई मुझे बात। अभी मेरे पति को दिल के इशारे क्यों करती रहती हो? इनके लिए। अब मेरे आगे मेरे पति को दिल के इशारे कर रहे हो, कुछ शर्म नहीं आ रही? अब ये पड़ोसी हैं तो दिल तो भेज ही सकते हैं ना। वो तो आज मेरे पास फूल नहीं है, वरना आज मैं इन्हें फूल दे देती। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ लग रहा अजीब, लग रहा अजीब। अजीब क्या? देखो भाभी जी, अगर इनसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मेरे को बताओ, पर ऐसे इशारे मत करो। वैसे इन्होंने आपको कोई इशारे किए ना? तो आप इन्हें इतने वाहियात इशारे क्यों कर रहे हो? आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है। आप ये छोटे बच्चे तो है ना, अभी से दिल के इशारे कर रहे हो। अरे तो आपको प्रॉब्लम ही क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? आप इन्हें ऐसे इशारे कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? वही सोचेगा जो कर रही हूँ। देखो भाभी जी, ये सब बदतमीजी मत करो, बोलो ना कुछ। ऐसे मत करो भाभी जी। बदतमीजी क्या है इसमें? ये तो आदत है मेरी। भाभी जी ये क्या कर रहे हो आप? वो तो आप इन्हीं से पूछ लो। मेरे से क्या पूछो है? अरे आप भी तो मेरे हस्बैंड को पपिया शपिया भेजती हो, और कभी कभी तो दिल भी भेज देती हो। मैंने कौन सा आपके पति को दिल विल भेजा है? अच्छा वो। ओए ओए, कौन सा दिल? किसका दिल? तूने इसके पति को दिल भेजा है? भाई ये कब हुआ? मतलब मैं नौकरी पे जाता तो दिल भेजती है? अरे वो व्हाट्सएप वाली दिल की बात कर रही हैं। कौन सा व्हाट्सएप भाई? जी, दिल दिया। ये चारों तुम्हें दिल विल क्यों भेजती है? अरे मुझे क्या पता यार कि क्यों भेजती है वो। अच्छा, इसको तो मैं बताती हूँ। अरे तो क्यों परेशान हो रही है? क्या बताएगी उसको? मुझे लगता है ना उसकी आदत हो गई ऐसे इमोजी बनाकर भेजना, उसी से बात करना। सही कह रहे हो, इसको तो मैं बताऊँ। अरे भाभी जी, ये तो मेरी आदत है। मैं तो हर किसी से इमोजी देख के ही बात करती हूँ। अरे आदत है तो अपने हस्बैंड के साथ यूज करो ना। ऐसे किसी को भी दिल देती फिर होगी क्या? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपके पति को दिल विल देती हूँ। इसका मतलब तो मैं हर किसी से दिल भेज के, स्टोरियां लाइक करके, मैं सबसे यही ऐसी ही बात करती हूँ। इसे चैट तो काफी अच्छी लगती है, रिस्पेक्टफुल लगती है, और आप तो गलत मतलब ले रहे हो। आपको ये जितने भी इमोजीज भेज रहे हैं ना, आप ये अपने हस्बैंड को भेजो, ठीक है? हमारे यहाँ पे दिल भेजने का मतलब है दिल देना है, और पप्पी भेजने का मतलब है पप्पी कर देना है। तो ये जितनी भी है ना, ये आप अपने हस्बैंड के साथ करो ना। आज तक मैंने किसी को दिल दिया है और ना मैं किसी और का दिल अपने घर में आने दूं। और हाँ, अगली बार से अगर फूल या दिल आया तो तोड़ दिया जाएगा। बात अगर करनी है ना तो बिना इमोजी के करनी होगी। 1000 बार समझा लगा तेरे को, सुधार ले अपनी आदतें। मेरे ऑफिस के ग्रुप में भी तूने यही किया था, उन्हें लगा कोई पेड चैट है। चलो ना, तो मेरी ये आदत है। भैया कल से काम पे नहीं आऊंगा मैं, दूसरी जगह काम मिल गया। कहाँ काम मिल गया? फैक्ट्री में। क्या? हाँ। तो शिवम, घर कौन संभालेगा? मैं तो पागल हो जाऊंगी घर संभालते संभालते। पागल तो इसे कर देंगे बेटा, फैक्ट्री है, वो निचोड़ के रख लेंगे पूरा तुझे। पैसे अच्छे दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं वो तुझे? 15,000। 15? सफाई करने के 15 दे रहे हैं वो तुझे? हाँ, कंपनी है ना। तो फिर कोई लड़का तो देके जा। आप पैसे बढ़ा दो, मैं यही कर लूंगा। हम बढ़ा दे पैसे? हम कैसे बढ़ा सकते हैं पैसे? अभी हम तुझे 7 दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 8,000 दे देंगे। अब इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अरे 8,000 में थोड़ी हमारा काम करेंगे ये।
अब तो फैक्ट्री में 15,000 रुपए मिलेंगे, वहां जाके करेंगे ये काम। देख लो भैया। देख ही नहीं सकते हम तो इसमें कुछ भी, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, एकदम डबल पैसे हैं ये तो, कहाँ 7 और कहाँ 15 है ना। तू देख ले भाई, तू कर ले ज्वाइन उसे, अपने बीवी बच्चों पे लगाइए फिर पैसे। ठीक है भैया। तो दूसरा लड़का तो बता दे भाई। दूसरा लड़का मैं खुद ही देख दूंगा, तू एक काम कर, इसका कितना हिसाब रह रहा है वो हिसाब बता मुझे, कितने पैसे देने हैं इसे। इसका तो 20 तारीख को पेमेंट दी थी, अभी 10 दिन ही हुए हैं। अब 7-8 हजार रुपए के हिसाब से लगा लो, यही 2200-2300 रुपए बनते हैं। तेईस 2400 रुपये ही पड़े हैं, क्या करूँ, दे देता हूँ इन्हीं को, ये ले। ₹2300 ही तो बनेंगे तेरे 10 दिन के, और चाहिए क्या? नहीं। जा, घूर क्या रहा है? कुछ रह गया इधर? नहीं। फिर क्या है, जा। मना कर दूंगा भैया। क्या? मना कर दूंगा। क्यों? मन नहीं करता भैया, दिल लग गया यहाँ पे। अब आप लोगों से प्यार हो गया तो वहां पे मन नहीं लगेगा। बैठ, एक बार इधर आके बैठियो, बैठ यहाँ। तू 8,000 के लिए 15,000 की जॉब छोड़ देगा? हाँ, अरे ऐसा क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया बताना, समझ रही है तू? समझ रही हूँ। झूठ बोल रहा है, नहीं एकदम झूठ बोल रहा है तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई तेरी जॉब वॉब नहीं लगी। एक बार फोन करिए उसे, जिसे फैक्ट्री वाले को फोन करिए जहां पर तेरी जॉब लगी है, हमारे सामने कर। घर जाके कर दूंगा। घर जाके क्यों कर लूंगा, अभी करना हमारे सामने। कर लेना फोन। हाँ वही, हमारे सामने करना, मैं भी देखूंगा कौन है भाई वो, कहाँ जॉब लगी है तेरी, मैं भी तुझसे 2-4 बातें बोल दूंगा, हाँ भाई बंदा एकदम बढ़िया अच्छे से काम करता है। कर, हमारे सामने कर, कर कर। क्या हंस रहा है, अब तो फंस गया, कर फोन। हंस के क्या दिखा रहा है फंस गया। देख, या तो ये बता दे कि तू झूठ बोल रहा है, या फिर फोन कर। कर कर कर, कॉल कर। फंस गया ना, कर कॉल। पहले भी तू 5,000 से 7,000 पे ऐसे ही पहुंचा है। अब फिर से तेरा नया ड्रामा। नया ड्रामा क्या, वही सेम ड्रामा। अरे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो ऐसे ही बोल दे, हर बार सेम आइडिया लेके आता है। हम पागल लगते हैं तुझे? नया तो आइडिया लेके आ, कम से कम 6 महीने हो गए, पैसे बढ़ा दो। हमने तो नहीं बोली भाई तुझे कि तू 6 महीने बाद तेरे पैसे बढ़ जाएंगे, अपने आप से तो अपना हिसाब लगा लेता है। हाँ? बीवी कह रही थी महंगाई हो रही है। तेरे को नहीं दिखती महंगाई बढ़ रही है? अब क्या करना है? अब जब अगला कह रहा है कि इसे मिल रही है 15,000 रुपए की नौकरी, तो हम क्या कर सकते हैं? जाने दो। क्या करना है भाई इसका? जा भाई, फिर जाने वाले को कौन रोक सकता है? जा फिर, कर ले नौकरी वहीं पे। देख ले भाई, तू जा, तू वहां पर अपनी कंपनी में जॉब कर ले जा। हमें ये कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी, तू वहाँ कंपनी में काम करेगा तो हमें तुझसे प्यार नहीं रहेगा, नहीं हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम अपना देख लेंगे यार क्या है। तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी कि तुझसे नफरत करेंगे, हाँ तू हमारा घर का काम छोड़ के चला गया, जा तू जा। लो भैया, कपड़े मैंने ऊपर सुखा दिए और बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, कल से मैं काम पे आ जाऊंगा। चल, बढ़ा देंगे तेरे पैसे अगले महीने ही। अब तो खुश है? अगली बार आए ना तो कोई नया बहाना लेके आइयो, तेज बन रहा है, चल जा। यार ये शिवम बेचारा कितना भोला है ना, हर बार सेम तरीका लेके आता है। हम भूल जाते हैं ना बार बार कि पैसे बढ़ाने हैं, इसलिए याद दिलाने आ जाता है। हाँ।